फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है कि बीते 30 सालों से सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें दुनिया के सबसे आधुनिक रेडियो और टेलीस्कोप एलियन सभ्यता की खोज में लगे हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम सेती यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है, जिसके बाद हमें यूएस गवर्नमेंट की लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहां पर हम एक 12 साल की लड़की को देखते हैं जो एक ग्लास चेम्बर में होती है। वहीं थोड़ी ही दूर पर एक साइंटिस्ट नेम फिच खड़ा होता है और तभी दो आदमी उस लड़की के चेम्बर की तरफ साइनाइड जहर का सिलेंडर्स लेकर आते हैं और उन सिलेंडर्स को उस चेम्बर से जोड़ देते हैं जिससे चेम्बर में जहरीली गैस भरने लगती है। इधर फिश दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है जो सॉरी कहकर रोने लगता है, जबकि चेम्बर के अंदर मौजूद लड़की उसे वहां से बाहर निकालने की विनती करती है, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता। फिर तभी अचानक से वो उस चेम्बर को तोड़कर बाहर निकल आती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है। जिसके बाद वो भागकर उस जगह से बाहर निकलती है। वहीं फिच उसे यहाँ से भागता देख आर्मी और हेलीकॉप्टर को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते उस लड़की को लैब के पास से एक ट्रेन गुजरते हुए दिखती है जिसमें बैठकर वो निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि ट्रेन का गार्ड उस लड़की का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे एक ही बार में जान से मार देती है। फिर अगले दिन वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ ये लड़की एक दुकान पर जाती है जहाँ वो बाकी लोगों को ऑब्जर्व करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे कुछ भी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर वो एक बड़ा सा बैग चुराकर दूसरी ट्रेन में बैठ जाती है। अब वहां से वो कुछ पैसे और खाने पीने की चीजें चोरी करती है। इस तरफ हम फिच को पहली ट्रेन के गार्ड की लाश के पास देखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इसे उस लड़की ने ही मारा है, जो देखकर वो एक टीम बनाने का फैसला करता है जो उस लड़की को ढूंढकर उसे खत्म कर सके। जिसके बाद हम स्टीफन, लॉरा, प्रेस्टन और डैन को सरकारी लैब में देखते हैं, जहाँ स्टीफन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लॉरा एक बायोलॉजिस्ट, प्रेस्टन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और डैन एम्पाथ होता है। दरअसल एम्पाथ ऐसे शख्स को कहते हैं जो आगे होने वाली चीजों को महसूस कर सकते हैं। और फिर तभी लैब में फिच आता है जो इन चारों को बताता है कि हमने 30 साल पहले साल 1974 में सोलर सिस्टम का नक्शा पूरी पृथ्वी की जनसंख्या और इंसानों के डीएनए की संरचना को अंतरिक्ष में भेजा। फिर साल 1993 में हमें एलियंस के कुछ सिग्नल्स मिले जिसमें बताया गया फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा फ्यूल बनाया जो पृथ्वी पर मौजूद सारे फ्यूल से बेहतर और सस्ता था। इस कारण हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि रिप्लाई देने वाले एलियंस काफी फ्रेंडली है, इसलिए उन एलियन से दूसरी बार संपर्क किया गया जिसमें उन्होंने इंसानी डीएनए को एलियन डीएनए से जोड़ने का तरीका बताया, जिसका प्रयोग करके हमने एक ऐसा जीव को बनाया जो आधा इंसान और आधा एलियन था। वो आगे ये भी रिवील करता है कि हमने उसे लड़की के रूप में बनाया जिसका नाम हमने सील रखा, जो देखते ही देखते 3 महीनों में ही 12 साल की दिखने लगी। पर हमें उसके व्यवहार से शक होने लगा कि ये इंसानों के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए हमने सिल को मारने का फैसला किया। लेकिन वो चेम्बर तोड़कर इस लेबोरेटरी से भाग निकली और मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है जिससे आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेल एक बड़े से कुकून में होती है जिसके पास ट्रेन की महिला टीटी आती है। इस पर फिर वो कुकून उसे मार देता है, जिसके बाद हम सेल को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी। इधर फिच और बाकी लोगों को जब इस बात का पता चलता है तो वो उस ट्रेन में जाते हैं। अब वहाँ लॉरा कुकून को देखकर बताती है कि अब तक सिल जवान हो चुकी होगी। तब डैन बताता है कि सिल के अंदर कोई इमोशन नहीं है, इसलिए वो किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटेगी। फिर अगले सीन में हम सिल को शहर में घूमते हुए देखते हैं जहाँ वो एक दुकान से कुछ कपड़े खरीदती है। वहीं इस तरफ फिच भी ट्रेन की लोकेशन से समझ जाता है कि सिल इस समय लॉस एंजलिस शहर में होगी, इसलिए वो भी अपनी टीम को लेकर लॉस एंजलिस पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सिल एक होटल में रुकती है जहां वो टीवी में इंटीमेट वीडियोस देखकर रिप्रोडक्शन के बारे में सोचती है। अब आगे हम फिर से उन सभी को लैब में देखते हैं जहां वो उसी एलियन डीएनए का परीक्षण कर रहे थे
जिस दौरान उनका कैमरा खराब हो जाता है, जिससे वो डीएनए सेल्स की फुटेज नहीं देख पाते। तब लॉरा और प्रेस्टन उस चेम्बर में जाते हैं जहाँ एक छोटे चेम्बर में उस एलियन डीएनए का सेल को रखा गया था। अब वहां जाकर वो नया कैमरा लगाते हैं और तभी डैन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो ये बात फिच को तुरंत बताती है। इस पर फिच लॉरेन और प्रेस्टन से कहता है कि वो जल्दी उस छोटे चेम्बर को बंद करके वापस आए, लेकिन प्रेस्टन से एक नट बोल्ट नीचे गिर जाता है, जिस कारण वो छोटे चेम्बर को बंद नहीं कर पाता। इधर नया कैमरा लगने की वजह से ये लोग स्क्रीन पर उस सेल को देख पा रहे थे, जो बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जो देखते ही देखते उस छोटे चेम्बर से बाहर निकल आता है। इस पर प्रेस्टन फिच से कहता है कि हमें बाहर निकालो, लेकिन फिच ऐसा नहीं करता। उल्टा वो उनके चेम्बर को आग से जलाने वाला था, जिससे वो एलियन मर जाए। पर इस सब में लॉरा और प्रेस्टन भी मारे जाते, इसलिए डैन फिच को दूर लेकर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टीफन उस चेम्बर में आग लगाने से पहले ही दरवाजा खोल देता है, जिससे प्रेस्टन और लॉरा की जान बच जाती है, जबकि वो एलियन आग में जलकर मारा जाता है। दूसरी तरफ सील होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसे लड़के कहाँ मिलेंगे। इस पर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हें नाइट क्लब जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तुम्हें बहुत से लड़के मिलेंगे जिनसे तुम दोस्ती कर सकती हो। इसलिए अब वो एक क्लब में जाती है जहां उसे एक लड़का भी पसंद आता है, और वो जैसी उससे बात करने बढ़ी रही थी कि तभी एक दूसरी लड़की आकर उस लड़के को इंटीमेट होने का ऑफर देती है। लेकिन इस बात से सिल का माथा सनक जाता है, इसलिए वो उस लड़की को वॉशरूम में जान से मारकर खुद उस लड़के को इंटीमेट होने का ऑफर देती है। अब आगे हम एक लड़की को वॉशरूम में जाता देखते हैं, जो उस लाश को देखकर पुलिस को खबर करती है, और तभी क्लब में फिच और उसकी टीम भी आ जाती है। पर तब तक सील उस लड़की के साथ क्लब से बाहर आ चुकी होती है, जहां वो उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती है कि वो किस तरह का कार चलाता है। जिसके बाद वो लड़का सिल को अपने घर ले जाता है, जहां वो उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सिल उसे मना कर देती है। अब यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि जब सिल ने खुद ही उस लड़के से इंटीमेट होने की इच्छा जाहिर की, तो वो अब क्यों मना कर रही है। इस बात का जवाब हमें जल्दी मिलेगा। अब ये लड़का कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती, जिस पर सिल कुछ सोचकर उसको किस करने लगती है, और किस के दौरान अपने टेंटिकल से उसका सिर फाड़ देती है, जिससे वो लड़का मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। इस तरफ क्लब से फिच को पता चलता है कि सिल किसी लड़के के घर आई है, जिसका पता लगाते हुए वो सभी उस घर तक आते हैं। अब वहाँ उन्हें उस लड़के की लाश मिलती है, जिसे देखकर डैन बताता है कि सिल काफी गुस्से में थी जब उसने इसे मारा। तब स्टीफन कहता है कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को मार रही है, जिस पर फिच सवाल करता है कि किस रास्ते में। तब लॉरा बताती है कि सिल के लाइफ साइकिल के रास्ते में, जिससे अब वो और क्लियरली समझाती है कि यदि वो इतनी जल्दी बड़ी हो गई है तो अब वो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना चाहेगी। जिस पर फिच कहता है कि यदि वो रिप्रोड्यूस करना चाहती है तो वो इस लड़के से इंटीमेट हुई होगी, जिसके जवाब में प्रेस्टन कहता है कि इस लड़के ने पैंट पहन रखी है, यानी कि वो इसके साथ इंटीमेट नहीं हुई। इस पर फिर फिच सवाल करता है कि अगर वो अपनी आबादी बढ़ाना चाहती है तो उसने इसके साथ मीटिंग क्यों नहीं की। तब लॉरा कहती है कि शायद इस लड़के को किसी तरह की बीमारी होगी, जिस वजह से सिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया होगा, और ऐसा कहकर वो आसपास देखने लगती है, जहां उसे कचरे के डिब्बे में इंसुलिन की शीशी मिलती है, यानी कि उस लड़के को डायबिटीज की बीमारी थी। फिर अगले दिन हम सिल को देखते हैं, जो उसी लड़के की कार चला रही होती है। वो फिर कार से उतरकर रोड पार कर ही रही थी कि तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखने के चक्कर में वो रोड के बीच ही रुक जाती है, जहां एक कार से उसका दुर्घटना हो जाता है। और तभी पीछे से आ रही एक कार से एक आदमी उतरता है, जो सिल को हॉस्पिटल पहुंचाता है और अपने क्रेडिट कार्ड से उसकी इलाज का पैसा देता है। इधर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर सिल का इलाज कर रहा होता है, जहां देखते ही देखते उसका घाव ठीक हो जाता है, और फिर वो वहां से बाहर जाने लगती है, जहां उसे वही आदमी मिलता है जो सिल को यहाँ तक लेकर आया था। वो अब उससे पूछता है कि अब तुम कैसी हो, जिस पर सिल कहती है कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ, जिसके बाद वो उस आदमी के साथ उसके घर चली जाती है। दूसरी तरफ फिच और उसकी टीम दुर्घटना वाली साइड से होते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते
हैं, जहां डॉक्टर की बातों से उन्हें यकीन हो जाता है कि सील यहाँ आई थी। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक आदमी के साथ यहाँ से जा चुकी है। इस पर फिच रिसेप्शन से उस आदमी के क्रेडिट कार्ड का डिटेल लेकर उसके घर का पता लगवाता है, जिसके बाद ये सभी उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं सील उस आदमी के साथ पूल में इंटीमेट होने ही वाली थी कि तब तक फिच की टीम उस घर तक पहुंच जाती है, जिसका पता चलते ही सील उस आदमी को पूल में ही मारकर वहां से भाग निकलती है। अब आगे हम सील को एक कमरे में देखते हैं जहां उसने एक लड़की को बांध रखा था। फिर वो उसके सामने अपना अंगूठा काटती है, जिसके बाद वो उस लड़की का भी अंगूठा काट देती है। अब वो पेट्रोल पंप जाकर ढेर सारा पेट्रोल इकट्ठा करती है। वहीं इस तरफ फिच और उसकी टीम एक क्लब में जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि किसी लड़कों की तलाश में क्लब जरूर आएगी। वहाँ बाकी लोग क्लब के अंदर होते हैं, जबकि डैन बाहर ही रहता है। और तभी उसके सामने सील आती है, जिसे देखकर उसे एहसास हो जाता है कि हम जिसकी तलाश कर रहे हैं ये वही लड़की है। इसलिए वो आवाज देकर सबको बुलाती है, जिस पर सील वहाँ से अपनी कार में भाग निकलती है। जिसके बाद बाकी लोग उसकी कार का पीछा करते हैं और फिच हेलीकॉप्टर को भी सील की कार के पीछे लगा देता है। इधर सील की कार में हम उस लड़की को देखते हैं जो पेट्रोल में भीगी हुई थी, जो देखकर हम समझ जाते हैं कि सील ने कोई प्लान बनाया है, जो प्लान हमें जल्दी पता चलेगा। वहीं हम सील की कार के पीछे लॉरा और प्रेस्टन की कार को देखते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में सील की कार नीचे खाई की तरफ जाने लगती है और इससे पहले कि कार की टक्कर होती, सील दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाती है, जबकि कार आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक लाइन के बॉक्स से टकरा जाती है, जिससे एक जोर का धमाका होता है। और तभी हेलीकॉप्टर भी रॉकेट फायर करता है, जिससे एक और विशाल धमाका होता है। अब इस घटना के बाद सील अपने बालों को काटकर उसमें कलर लगा लेती है, जिससे फिच या उसकी टीम सील को पहचान ना पाए। पर वहीं कार के पास से फिच की टीम को सील का अंगूठा मिलता है, जिससे उन्हें ये लगता है कि दुर्घटना के दौरान सील का हाथ कार के दरवाजे में फंस गया होगा, जिससे अब ये सभी बेफिक्र होकर पार्टी कर रहे होते हैं। जिस दौरान लॉरा अपने कमरे में जाने के लिए निकलती है। अब वो कमरे में जाने से पहले वॉशरूम जाती है, जहां उसे सील मिलती है, लेकिन उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था, जिस कारण लॉरन उसे नहीं पहचान पाती। तब से लॉरा से उसका परफ्यूम मांगकर खुद लगा लेती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रही थी जिससे वो प्रेस्टन को इम्प्रेस करके उसके साथ इंटीमेट हो सके। इधर डैन प्रेस्टन से कहता है कि तुम्हें लॉरा से मिलना चाहिए, जो सुनकर प्रेस्टन लॉरा के कमरे में जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तभी उनके कमरे के बाहर सील भी आ जाती है, जो समझ जाती है कि प्रेस्टन लॉरा के साथ है। इसके बाद वो होटल की एक कर्मचारी को मारकर उससे मास्टर की ले लेती है, जिससे वो लॉरा के बगल वाले कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें चली जाती है। अब इससे पहले कि वो दीवार तोड़कर लॉरा को मार सके, वहाँ स्टीफेन आ जाता है, क्योंकि ये उसी का कमरा होता है। स्टीफेन दरअसल सील को नहीं पहचान पाता और तब सील स्टीफेन से ही इंटीमेट होने लगती है। फिर इस तरफ हम डैन को देखते हैं, जिसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो आखिरकार स्टीफेन के कमरे के बाहर तक आ जाता है, जहाँ पहुंचकर वो समझ जाता है कि अंदर सील मौजूद है। इसलिए वो लॉरा का दरवाजा नॉक करके प्रेस्टन को बुलाता है, जिसके बाद वो प्रेस्टन और लॉरा को बताता है कि बगल वाले कमरे में सील मौजूद है, जिस पर प्रेस्टन हैरान होता है कि वो तो मर चुकी है। लेकिन डैन अपनी बात पर जोर देते हुए कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सील ही है। वहीं बगल वाले कमरे में स्टीफेन और सील इंटीमेट हो चुके होते हैं। तब सील खुश होते हुए कहती है कि मेरे अंदर एक जीवन पनप रहा है, जिस पर स्टीफेन कहता है कि इतनी जल्दी बच्चे नहीं होते। इस पर स्टीफेन का हाथ अपने पेट पर रखवाती है, जो महसूस करके स्टीफेन समझ जाता है कि उसका आखिरी समय आ गया है, क्योंकि ये कोई और नहीं सील ही है। इस तरफ डैन की बात मानकर प्रेस्टन फिच को बुला लेता है, जिसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। और इसी के साथ वो देखता है कि सील अपने एलियन रूप में उस कमरे से निकलकर भाग रही है, और कमरे के अंदर उन्हें स्टीफन की लाश मिलती है। अब वो लोग सील का पीछा करते हुए सूअर में पहुंच जाते हैं, जहां से होते हुए वो अंडरग्राउंड टनल में आ जाते हैं,
अब वहाँ ढेर सारा पानी भरा होता है और तभी पानी से सील बाहर आती है और अपने साथ फिश को खींचकर पानी में ले जाती है, जिसके बाद हम पानी में फिश की लाश को तैरता हुआ देखते हैं। फिर डैन, प्रेस्टन और लॉरा सील की तलाश में लग जाते हैं, जबकि सील तब तक एक बच्चे को जन्म दे देती है और तभी डैन को वो बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर डैन समझ जाता है कि ये सील का ही बच्चा है। लेकिन उसे लगता है कि अभी ये बच्चा छोटा है, इसलिए वो उसके पास जाता है, पर वो बच्चा अपनी जीभ से डैन पर वार करता है, जिससे डैन नीचे गिर जाता है। तब वो अपनी फ्लेम थ्रोअर लेकर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो बच्चा अपने एलियन रूप में आकर डैन पर हमला करता है, वो उसे बुरी तरह से जला देता है, जिससे वो जलते हुए सुअर के पानी में गिर पड़ता है। वहीं इस जगह मीथेन गैस होने के कारण पानी की सतह के ऊपर भी आग लग जाती है, जबकि डैन एक पत्थर से लटका हुआ होता है और तभी सील प्रेस्टन के गले को अपनी जीभ से लपेट लेती है। तब प्रेस्टन उसकी जीभ को ही काट देता है, जिसके बाद वो उस पर कई गोलियां चलाता है और उसे आग में गिरा देता है, जिससे अब उन्हें लगता है कि आखिरकार सील भी अपने बच्चे की तरह जलकर मर चुकी है। इसलिए वो बेफिक्र होकर डैन को बचाने में लग जाते हैं और वो उसे ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं कि सील आग में से निकलकर डैन का पैर पकड़ लेती है। तब प्रेस्टन पास ही रखी बंदूक में गोली भरकर सील के पैर पर गोली मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और इस तरह वो इस आफत से अंत में छुटकारा पा लेते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम सील की जीभ को देखते हैं, जिसे प्रेस्टन ने काट दिया था और तभी एक चूहा आकर उस जीभ को खाने लगता है, जिस कारण उसके अंदर भी एलियन डीएनए आ जाता है और फिर वो अपनी जीभ को लंबा करके दूसरे चूहे को ही निगल लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।